चेस का गेम हो गया, ये शतरंज का खेल हो गया बहुत तगड़े वाला। क्योंकि इजराइल ने रियल वॉर सिनेरियो में प्रूव कर दिया कि भाई 99% जो उसकी तरफ हमला हुआ है उसको रोकने की सलाहियत इजराइल रखता है। और दुनिया लगाएगी भारी सैंक्शंस, ईरान की चीखें निकल जाएंगी। क्योंकि ये पहली बार है ईरान ने डायरेक्टली इजराइल के ऊपर एक कन्वेंशनल हमला करा है। अब इजराइल के दोनों हाथ में लड्डू है। इस वक्त जो इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है, CNN ने भी इसको कवर किया है कि 300 से ज्यादा मिसाइल जो है वो दागे गए वहां से। 72 घंटे पहले का नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद 10 घंटे का नोटिस दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से अटैक किया जाएगा। और लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि इसमें ईरान ने जानबूझ के किसी रेजिडेंशियल एरिया का निशाना नहीं बनाया और एक आर्मी बेस को निशाना बनाया जिस पे जो कि खाली करा ली चुकी थी। इजराइल ने वहां से उसको खाली करा लिया था। 99% कहते हैं कि इस वक्त जो मिसाइल हैं वो रोक लिए गए। जो सिग्निफिकेंट बात इसमें से जो नजर आई है कि जॉर्डन और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, उनके तैयारों ने भी मिसाइल नीचे गिराए उन्होंने। अब इसमें एक और बात ये आ रही है कि तकरीबन 15 मिसाइल सुना है कि उन्होंने मेन लैंड इजराइल के ऊपर जाके वो निशाने अपने हदफ पे गिरे। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ इसमें से सिर्फ ऑप्टिक्स हासिल किए गए हैं, इस पे कोई असली हमला जो था वो टारगेट नहीं था ईरान का। तो मुझे लगता है कि अब इजराइल के पास और कोई चॉइस नहीं है। इजराइल पलटवार करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, ये क्वेश्चन है। क्या वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जो कि ईरान बहुत नजदीक है न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, ये भी एक म्यूट क्वेश्चन है। मगर अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े, इसलिए अमेरिका ने यही कहा है कि अगर इजराइल कोई ऑफेंसिव एक्शन करता है तो हम उसके साथ नहीं हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें सोचना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि इजराइल जो है वो पलटवार करेगा, कब और कहां करेगा, ये एक प्रकार क्वेश्चन मार्क है। अर्जुन, मगर सर जो मिडिल ईस्ट है वो भी खतरे में पड़ गया और ये भी लग रहा है, पाकिस्तान में भी बात कई लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये सैंक्शंस हटवाने के लिए ईरान ने ये सब कुछ किया। और अगर वो सैंक्शंस हट जाती हैं, जिसमें कि भारत भी के बारे में भी न्यूज आ रही थी कि वो चाहते हैं कि सैंक्शंस हटें ईरान पे से, क्योंकि वो ईरान के साथ काम कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट के लिए तो सर बुरी खबर है। इसलिए कि अगर सैंक्शंस हट गई तो ईरान आगे बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट को एक बार जो है वो बैकफुट पे जाना पड़ेगा। देखो सच्चाई है कि दोस्तों, ईरान के इजराइल पर हमले के बाद दोनों देशों में विवाद बढ़ गया है। दोनों देशों के नेताओं के बयानों से युद्ध के भी कयास लगने लगे हैं। इजराइल भी अब एक्शन मोड में आ गया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन ने ईरान के हमले का बदला लेने की कसम खाई है। इजराइल ने कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करने और ईरान से कीमत वसूलने के लिए उचित समय और तरीका चुनेगा। ईरान के हमले के बाद इजराइल भी इसका बदला लेने की फिराक में है। उसने सही समय पर जवाब देने की बात कही है। बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन की 5 सदस्यीय युद्ध कैबिनेट ने एक आपात बैठक, इसमें सभी नेताओं ने जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन पैनल हमले के समय और तरीके पर विभाजित दिखा। अमेरिका भी संकट को लेकर अलर्ट मोड पर है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने कहा कि इजराइल पर हमला उसकी हरकत का ही जवाब था और उसने आत्मरक्षा के अधिकार का ही प्रयोग किया है। ईरान ने कहा कि इजराइल पर हमला दमिश्क में उसके वाणिज्यिक राजदूत पर किए हमले का जवाब था। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि गिलाद ने सुरक्षा परिषद से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। उधर ईरान ने अमेरिका को भी चेताया है कि वो इस विवाद से दूर रहे, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री से कहा है कि वो ईरान पर किसी भी प्रतिशोध के लिए सैन्य समर्थक की पेशकश नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो दोनों देशों में युद्ध नहीं चाहते। ईरानी जो हैं अपने लोगों को दबा के अपने लोगों को दहशत में रखते हैं। ईरान के जो मुल्ले मौलाना हैं वो दहशत से कंट्रोल करते हैं। याद है वो लड़की जिसने हिजाब नहीं पहना था, उसको जान से मार दिया, फिर दूसरी लड़की को जान से मार दिया, कितने लोगों को गायब कर दिया।
कहते हैं 150 लोग अभी तक गायब ही हैं, उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं है कि जब से उन्होंने प्रोटेस्ट करा था गए कहां, कौन से जेल में पड़े हैं, तहखाने में, ये जमीन के नीचे दफन कर दिया, नोबडी नोस। तो ईरान का जो स्टेट है ना, वो ऐसे ही खौफ, डर, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे घर को साफ कर देंगे, इस तरीके से लोगों पे अपने कंट्रोल करता है। यहां पे इजराइल आके ईरान के कॉन्सुलेट पे दमिश्क में सीधा मारता है, मिसाइल खत्म कर देता है सबको। यार ये तो ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहां पे ईरान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अभी तक बड़ा चंट बन रहा था, वो बड़ा सुरता बन रहा था ईरान कि कभी इसके ऊपर अटैक करेंगे हुथियों से, कभी कहेंगे हमास से, कभी कहेंगे हिजबुल्लाह से। इजराइल के छोटे से अटैक जो कि एक बिल्डिंग पे हुआ था, उसने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया ईरान को, और ईरान सामने आ गया। आप सांप के बिल में जब धुआं डालते हैं ना, तो सांप बाहर निकलता है। थोड़ा सा धुआं डाला इजराइल ने, सांप बाहर आ गया। ईरान ने यह सबसे बड़ी गलती कर दी दोस्तों, जो उसने इजराइल के ऊपर, यह नहीं कि मैं कह रहा कि इजराइल अटैक करेगा नहीं करेगा, वो बात की बात है, वो बात की बात है। आज तक जो दुनिया थी, जो इजराइल को कह रही थी कि तुमने इतने लोगों को मार दिया, इतने इनोसेंट लोगों को मार दिया, 2 स्टेट सोल्यूशन, 4 स्टेट सोल्यूशन, ये करना चाहिए, वो सारा मामला पैकअप हो गया डब्बे में। दूसरा, पहली दफा ईरान की सरजमीन से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है। इसमें से उनके जो फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमने अपने हदफ अचीव कर लिए। हदफ के बारे में जो एनालिस्ट बातें कर रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट किया है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को, और उसको दोबारा किसी बड़े हमले के लिए उनके पास इस वक्त कोई डाटा आ चुका। डाटा से मुराद ये है कि कितने किस किस्म के वो चीजें यूज करेंगे जो इजराइल को हिट कर सकती हैं। दूसरा, इस वक्त 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट मौजूद हैं हिजबुल्लाह के पास, और वो भी जाहिर है जब उन्होंने उनका एयर डिफेंस सिस्टम चेक कर लिया है तो उनको पता चल चुका है कि वो किस तरीके से इजराइल को हर्ट कर सकते हैं। ये इसमें से ईरान की अचीवमेंट है। इस वक्त उनकी अपनी वॉर कैबिनेट की मीटिंग जारी है कि इस पे हमने रिटेलिएट करना है, क्या करना है। इस पे अगला सवाल ये होता है कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान के पास अब एक जवाब मौजूद है कि वो ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो रिटेलिएट अगर करेंगे। अगर रिटेलिएट करेंगे तो अमेरिका ने कहा है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं अगर रिटेलिएट करते हैं हो सकता है रशिया इसमें जंप करे ईरान के साथ। कुछ लोग ये कहते हैं, अभी तक ये मुस्तनद खबर नहीं है कि ये वाकई ही रशिया ने कहा है। लोग कहते हैं किसी फेक अकाउंट से पुतिन की कॉपी की गई, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर रिटेलिएट किया गया तो इसमें रशिया जंप कर सकता है। अब दुनिया को सबसे बड़ा भारत के हवाले से 2 चीजें नजर आती हैं। भारत के 18,000 लोग जो है भारतीय, वो इजराइल के अंदर है। 10,000 के करीब इस वक्त ईरान के साथ है। जो मुख्तलिफ कंट्रीज के रिएक्शन आए हैं, जिसमें भारत ने रिएक्ट किया है, उसमें पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है। तालिबान का मैंने आपको अर्ज किया कि उन्होंने रिएक्ट किया है। इसके ऊपर अमेरिका रिएक्ट कर चुका है कि उन्होंने कहा है कि हम डिफेंस के लिहाज तक इजराइल के साथ खड़े हैं लेकिन ऑफेंसिव के साथ नहीं है। पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया है, उन्होंने बड़े एक कैलकुलेटेड सा एक डिप्लोमेटिक जो आंसर दिया है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से यही डिस्कस कर रहा था। उन्होंने IMF के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। और औरंगजेब साहब, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, थोड़े दिनों तक वॉशिंगटन DC आने वाले हैं, तो बिल्कुल पहुंच गए। अब तो खबर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया का भी इस विवाद पर बयान आया है। गुटेकर ने अपने सदस्यों से ईरान के खिलाफ प्रतिशोध के साथ तनाव को और न बढ़ाने का आह्वान किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शनिवार को अपने ईरानी और इजरायली समकक्षों से फोन पर बात की। उन्होंने दोनों देशों को एशिया की स्थिति पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और तनाव से बचने पर जोर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।